अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि अब खैरोआफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मुल्क पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर जो चालाकियां की जाती हैं उनके बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे अजीज़ हम वतनों, पूरे मुल्क पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस यानी तरक्याती चार्जेस के नाम पर जो आम आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उनको चूना लगाया जाता है, उसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखकर उठना है। सबसे पहले दोस्तों, डेवलपमेंट चार्जेस होते क्या हैं। दोस्तों, डेवलपमेंट चार्जेस या तरक्याती चार्जेस उन पैसों या उस रकम को कहा जाता है जो कि सोसाइटी मालकान आपसे वसूल करते हैं। जिस सोसाइटी में आपका प्लॉट होता है, इस चीज़ के लिए कि सोसाइटी मालकान ने सोसाइटी में सड़कें बनानी होती हैं, पार्क डेवलप करने होते हैं, मसाजिद बनानी होती हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने होते हैं और इस तरह के दीगर काम सोसाइटीज़ में होते हैं। यानी सोसाइटीज़ को डेवलप करना होता है। उसके लिए सोसाइटी के मालकान को ज़रूरत होती है पैसे की, और इस पैसे को वो चार्ज करते हैं यानी लेते हैं सोसाइटी में मेंबर से, यानी जिन जिन के प्लॉट होते हैं। तो दोस्तों, ये डेवलपमेंट चार्जेस कोई बुरी बात नहीं है। हर सोसाइटी मालकान ये लेते हैं, सरकारी सोसाइटीज़ में भी ये लिए जाते हैं, कोई इशू नहीं डेवलपमेंट चार्जेस का। लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर चालाकियाँ की जाती हैं, आवाम के साथ फ्रॉड किया जाता है, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनको ठीक ठाक टीका लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये होता कैसे है। देखिए दोस्तों, जब भी आपने प्लॉट ख़रीदना है, ख़ास तौर पे डेवलपमेंट चार्जेस का मसला आता है किस्तों वाले प्लॉट या घर में, और दूसरे प्लॉट्स में भी आ जाता है जो नकद पर होते हैं। लेकिन ज़्यादातर 99% ये मसला आता है किस्तों वाले प्लॉट या घर पर। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपने प्लॉट ख़रीदना है या घर ख़रीदना है किस्तों पर, जिसमें पेमेंट प्लान वाज़ेह होता है, उसमें आपने देखना है कि डेवलपमेंट चार्जेस का तयन किया गया है या नहीं। सबसे अहम ये बात है दोस्तों, जो भी सोसाइटीज़ आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करती हैं यानी डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर ज़्यादा पैसे बटोरती हैं, वो कभी भी पेमेंट प्लान के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस को मेंशन नहीं करती। आपको कभी नहीं बताती जब आप प्लॉट बुकिंग के लिए जाते हैं कि कितने डेवलपमेंट चार्जेस हम आपसे पोजेसन के वक्त लेंगे। क्योंकि दोस्तों, डेवलपमेंट चार्जेस हमेशा पोजेसन यानी कब्ज़ा देने के वक्त वसूल किए जाते हैं। जब आप प्लॉट बुक करवाते हैं 3 साल की किस्तों पर, 5 साल की किस्तों पर, तो उस पर वाज़िया लिखा होता है कि एट द टाइम ऑफ पोजेसन यानी कब्जे के वक्त आपसे सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस यानी तरक्याती चार्जेस वसूल करेगी। लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज़ जिन्होंने आपके साथ 2 नंबरी करनी होती है, कभी भी ये नहीं लिखती कि कितने पैसे लिए जाएंगे, ना ही परसेंटेज लिखी होती है। बस छोटा सा नीचे लिखा होता है कि आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं। तो दोस्तों, जब भी आपने प्लॉट या घर ख़रीदना है, ख़ास तौर पे जब आप किस्तों पर प्लॉट ख़रीद रहे हो, तो जो पेमेंट प्लान होता है, मिसाल के तौर पर आप एक हाउसिंग स्कीम में 3 साल की मुद्दत के लिए 5 मरले का प्लॉट ख़रीदते हैं। तो आम तौर पे एक मिसाल ले लेते हैं कि लाहौर के अंदर 15 लाख रुपए का आपको प्लॉट पड़ता है 3 साल की किस्तों में। तो दोस्तों, आपने देखना है कि 3 साल की किस्तों में जो आपने 15 लाख देने हैं, उसके बाद कितने डेवलपमेंट चार्जेस आपने अलग से देने हैं। अगर तो वो डेवलपमेंट चार्जेस पहले से लिखे हुए हैं और आपको पता है कि आपने 15 लाख के अलावा 2 लाख या 2.5 लाख देने हैं, तो कोई मसला नहीं। सोसाइटी ने आपको पहले से बताया हुआ कि इतने डेवलपमेंट चार्जेस आपने पे करने हैं, तो कोई इशू नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, पहले से बताया हुआ है। लेकिन जो अच्छी सोसाइटीज़ नहीं होती, वो कभी भी आपको डेवलपमेंट चार्जेस का पहले से नहीं बताती, क्योंकि उनके दिमाग में फतूर होता है। वो पहल आपको सस्ता प्लॉट बेच देती हैं। मिसाल के तौर पर मार्केट वैल्यू एक प्लॉट की किस्तों पर 15 लाख है, वो आपको 10 लाख का प्लॉट दे देती हैं। आप बड़े खुशी खुशी वहाँ प्लॉट ख़रीदते हैं, वाह जी वाह, मुझे ही लग गई, सस्ता प्लॉट मिल गया। और एट द टाइम ऑफ पोजेसन जब आप उनसे कब्ज़ा लेने जाते हैं, तो 10 लाख का प्लॉट होता है, 10 लाख वो आपको डेवलपमेंट चार्जेस बता देते हैं, और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस वक़्त कोई चारा नहीं होता, आप अदालत जाएंगे या पुलिस के पास जाएंगे या नैब में जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पेमेंट प्लान पर एक छोटी सी लाइन नीचे लिखी होती है कि डेवलपमेंट चार्जेस यानी तरक्याती चार्जेस विल बी पेड एट द टाइम ऑफ पोजेसन। जी हाँ, तरक्याती चार्जेस आपको कब्जे के वक्त देने होंगे। तो दोस्तों, आपने इस चीज़ का गौर से मुआयना करना है जब भी आप प्लॉट ख़रीदें। अगर घर भी किस्तों पे ख़रीदते हैं
तो इस चीज़ की तस्दीक ज़रूर करें कि आपने कितने डेवलपमेंट चार्जेस एट द टाइम ऑफ पोजेशन देने हैं। इस चीज़ का आपने ज़रूर तयन करना है। सस्ता प्लॉट ना देखें, बेशक महंगा प्लॉट ले लें, वो अगर डेवलपमेंट चार्जेस कम लेता है तो कुल मालियत में यानी टोटल वैल्यू में आपको जो महंगा प्लॉट बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो हो सकता है आपको सस्ता पड़ रहा हो। तो दोस्तों करीब की चीज़ पर ना जाएं, टोटल वैल्यू प्लॉट की देखें, फिर आपको समझ आएगी। तो दोस्तों हाल ही में अभी ताज़ा डेवलपमेंट चार्जेस की एक जीती जागती मिसाल गुजरी है। मीडिया में भी उसका काफ़ी चर्चा रहा है, हो सकता है कि आपकी आंखों से भी गुजरी हो। शहर कराची में एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी ने अपने मेंबर से यानी जिन जिन के प्लॉट थे उनसे 30% से ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस तलब किए थे, जिसके बाद एक हंगामा बरपा हो गया था और सोसाइटी को वापस अपना फ़ैसला लेना पड़ा था और ताहाल वो फ़ैसला अभी दोबारा नहीं कर सके कि कितने डेवलपमेंट चार्जेस लेने हैं। तो दोस्तों मैं आम तौर पर आपको बता देता हूँ, जो प्रैक्टिस चल रही है मार्केट में, जो एक रवाज चल रहा है, वो 18 से 20% तक डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते हैं। यानी कि 10 लाख का प्लॉट है तो तकरीबन आपसे 2.5 लाख के राउंड अबाउट डेवलपमेंट चार्जेस या 2.25 के करीब डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते हैं। ये मैं आपको एक ट्रेंड बता रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा गड़बड़ करनी हो वो फिर 20% से भी ऊपर चले जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तो ये होता है, कोशिश करें कि पहले से आपको हर चीज़ का पता हो, और अगर परसेंटेज भी लिखी हुई है तो 15% तक हो तो बहुत ही अच्छा है। 18 या 20% तो हरगिज़ आप ऊपर ना जाएं। तो दोस्तों पहले अगर आपको हर चीज़ का पता होगा तो मुस्तकबिल में आने वाले परेशानी से आप बच जाएंगे। लिहाजा जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ ने शुरू में डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में कुछ नहीं बताया होता, ना ही डेवलपमेंट चार्जेस की एक फ़िक्स रकम लिखी होती है, ना ही डेवलपमेंट चार्जेस की कोई परसेंटेज मुतय्यन की होती है, तो आप कोशिश करें उन हाउसिंग सोसाइटीज़ को दूर से ही बाय बाय कर दें, ताकि आप किसी परेशानी से फ्यूचर में मुस्तकबिल में दो चार ना हों। तो अगर आपको आज की वीडियो मुस्तफ़ीद लगी हो तो हमेशा की तरह अपना प्यार दिखाते हुए आपने वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।